ओके प्लीज स्टार्ट। रिकॉर्डिंग लगा रही है। Okay. So guys, today we are starting with the Marathas and then later we will do the Mughals and all. So let's start with the Marathas. So पहले ये they came in the मतलब उनका जो शुरू हुआ था 1674 से शुरू हुआ था। तो 1674 में जो सबसे पहले थे उनके वो कौन थे, कोई बताएगा? मतलब जो फाउंडर थे मराठा किंगडम के। छत्रपती शिवाजी महाराज। ओके, शाहजी भोसले थे। और मतलब वो कैसे आए थे, ये इससे पहले ही कहाँ काम करते थे मराठास, किसके अंडर थे ये सब? जैसे ना क्या होता है, आई डोंट नो, आई एम हैविंग सम इश्यूज, ये अपने आप म्यूट हो जाता है। ठीक है, सो इन केस म्यूट हो जाए तो डू लेट मी नो। ठीक है, सो व्हाट हैपन इज जो ये होते हैं शाहजी भोसले होते हैं। ठीक है, तो ये अहमदनगर जो होता है उसमें सर्विस करते होते हैं। ठीक है, फिर जैसे वो कोलेप्स हो जाता है ना अहमदनगर, हमने देखा था शाहजहां के कंट्रोल में चला जाता है मलिक अहमद के टाइम में। तो उसके बाद में ये क्या होता है, ये जो शाहजी भोसले होते हैं ये वहां चले जाते हैं बीजापुर कर्नाटका में। ठीक है, फिर वहां पे वो सर्विसेज करते हैं, तो उससे उन्हें बहुत ज्यादा इकताज, वो जो लैंड थे ना जितने, वो बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, एंड फिर लेटर ऑन ये क्या करते हैं, जैसे वहां पे सेवाएं देने के बाद में ये फिर देखते हैं कि जो मराठास है उनकी कोई सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है और दैट इज नॉट रियली सॉलिड। सो लेटर ऑन वो फिर मराठा किंगडम को स्टेब्लिश करते हैं, और फिर वो शिवनेर, जो पूना में एक जगह है, महाराष्ट्र का पूना, शिवनेर में एक जगह, वहां पे इन्होंने अपना किंगडम स्टेब्लिश किया। हाँ, यस मैम। हाँ, तो शाहजी के बाद जो सबसे इनके मेन आते हैं ना, वो आते हैं इनके बेटे शिवाजी। तो उनके अंडर जो मतलब ये काफी ज्यादा फ्लरिश करता है मराठा किंगडम। ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को ही कवर कर लेते हैं वो। तो उनका क्या स्टोरी था? तो मतलब क्या होता है कि वो उनके फादर की डेथ के बाद वो उनको पूना मिल जाता है। जैसा मैम ने बताया था, उन्होंने पूना करा था, पूना के पास जो जगह थी, उसके बाद वो उनको पूना मिल जाता है, फिर वो वहां से अपना रिज्यूम करते हैं। हेलो। मेरे हिसाब से मिलता नहीं है। वो खुद अपना जो स्टेट है उसे इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। बाद में उनके पिताजी वहां पे काम करते हैं, शाहजी भोसले, मनसबदारी में। तो इधर ये खुद को ही इंडिपेंडेंट स्टेट मान लेते। ऐसा भाई साहब। Okay, who was the father of the Shivaji, means guiding principal? In case of the guiding principal, who was the father of the Shivaji? कौन थे? उनके टीचर थे दादाजी कोंडादेव। उनके अंडर उन्होंने शुरू किया था, फिर बाद में ना उनकी भी डेथ हो जाती है, तो फिर वो शिवाजी सोचते हैं कि अब मेरे को ना पॉलिटिकल एक्सपेंशन करना है अपना, और फिर वो गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर देते हैं। यस यस। और इनके एक और थे, रामदास नाम था उनका, तो ही वॉज ऑल्सो द टीचर ऑफ द शिवाजी। हु? हाँ, सॉरी, हु? रामदास, RAMDAS।
And Shivaji also attacked the Sugat, जो गुजरात वाला Sugat है. So he then conquered that as well. And then later on जो औरंगजेब थे, फिर औरंगजेब के साथ उनका जैसे बैटल एंड ऑल होता है. ठीक है, फिर शिवाजी एंड जयसिंह के बीच में एक ट्रीटी होती है, उसका क्या नाम है? ट्रीटी ऑफ पुरंदर. ये या 1665 में या 1665 में हुई थी. और वो जो दूसरी वाली पुरंदर ट्रीटी है वो एंग्लो मराठा वाली है. वो फर्स्ट एंग्लो मराठा के बाद हुई थी. वो 100 साल बाद हुई थी. ओके, कंटिन्यू. हाँ, तो इनका ये अपने गोरिल्ला वॉरफेयर के बाद काफी सारे फोर्ट्स जीतते हैं. और उसके बाद इनकी एक मेन लड़ाई होती है वो रूलर ऑफ बीजापुर के साथ. तो कौन था उस टाइम पे बीजापुर का रूलर? इनकी ना फाइट, मतलब जो बीजापुर के रूलर थे, आदिल शाही जो डायनेस्टी थी, उन्होंने एक अफजल खान को बनाया था. तो उनके साथ इनकी फाइट होती है और ये जीत जाते हैं. फिर उसके बाद जो ये आया था ना औरंगजेब. औरंगजेब, उसने ना शाइस्ता खान करके एक था, तो उसके साथ भी लड़ाई थी. वो शुरू में तो शिवाजी हार गए थे, लेकिन उसके बाद फिर वो दोबारा अटैक करते हैं शाइस्ता खान पे और जीत जाते हैं. फिर उनके बीच में ये ट्रीटी, फिर राजा जय सिंह होते हैं, उनको औरंगजेब दोबारा अपॉइंट करता है. फिर दोबारा फाइट होती है और फिर से शिवाजी हार जाते हैं इसमें. और नहीं हारते नहीं, मतलब ये ट्रीटी हो जाती है इनकी पुरंदर. और फिर ये ना इनको इम्प्रिजन कर लिया जाता है आगरा के पास. उस टाइम पे वो शाहजहां का एंड चल रहा था, तो इनको इम्प्रिजन कर लिया जाता है. फिर उसके बाद ये वहां से बाहर निकल जाते हैं और दोबारा से मतलब अपना कनकेस्ट करना शुरू कर देते हैं. और फिर ये उस टाइम पे पूरे इंडिया को अंडर ले आते हैं अपने दोबारा से, मतलब काफी मेजोरिटी एरिया को. इसलिए मतलब ये इतने छत्रपति, फिर इन्होंने अपने आप को छत्रपति का एक टाइटल दिया था. वो कहाँ दिया था? रायगढ़. रायगढ़. हाँ सर, करेक्ट, रायगढ़. इनको प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म भी बोलते हैं लोग. अच्छा, एक टर्म बोलूंगा, आप बताना वो क्या चीज है. तरफ. तरफ का क्या मतलब है? जैसे जो प्रोविंसेस होते थे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे वो, या पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे. हाँ, करेक्ट मैम. अच्छा, इनके ना कोर्ट में ये अष्ट प्रधान थे, तो मैं बोलूंगा तो आप बताना कि वो कौन थे, मतलब क्या पोजीशन थी उनकी. मजूमदार. फिनांस मिनिस्टर. हाँ, करेक्ट. पेशवा. प्राइम मिनिस्टर. ये जज टाइप होते थे. फिर एक थे दबीर. फॉरेन मिनिस्टर, also called as Dubir and Samant. हाँ, ये समझ. और ये वके नवीस. इंटेलिजेंस ऑफिसर. हाँ, होम मिनिस्टर टाइप. सरे नौबत. मिलिट्री. हाँ, ये थोड़ा वैसा अलग सा नाम लगा, सरे नौबत. तो ये क्या पता मुगल सॉरी सर, सेनापति. कमांडर. हाँ ये सर. मतलब मैं यूँ कहता ये मुगल्स में भी डाल सकते इस नाम को, तो उनके जैसा भी लगेगा ये.
पंडित राव। प्रीस्ट होते थे जो। हाँ यस मैम करेक्ट। दोबारा बताता हूँ। पेशवा थे प्राइम मिनिस्टर, मजूमदार रेवेन्यू या फाइनेंस मिनिस्टर, वकीनवीस होम मिनिस्टर, दबीर या समंत फॉरेन मिनिस्टर, सुरनवीस या सचिव ये हेड होते थे रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस के। पंडित राव ये रिलीजियस अफेयर्स के हेड, सर ए नौबत ये मिलिट्री कमांडर या सेनापति, और एक न्यायाधीश जो जज टाइप होते थे इनके। एंड ऑल्सो चिटनिश थे वहां पे, CHITNISS, सो चिटनिश वर ऑल्सो रिलेटेड टू दिस, दे वर ऑल्सो द रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके मैम। The head of the Tarafs were called as? तरफदार। Yeah, and also Subedar. ओके। एंड जैसे जो जैसे जो उसके हेड को तो ये बोलते थे सूबेदार, एंड वो जो तरफदार होते थे, एंड इनके नीचे जो पैगनाज होते थे उसके हेड को क्या बोलते थे? मामलतदार। लाइक इफ एनीवन इज फ्रॉम महाराष्ट्र तो उनके लिए थोड़ा शायद इजी होगा ना, लाइक रूटीन टर्म्स हो सकते हैं उनके लिए। सो मामलतदार। ओके। इसमें ये पटेल्स भी सुन है क्या कुछ? पटेल। पटेल जो होते थे ना वो विलेज के हेड को बोलते थे। अच्छा, और ये फिर ये मामलतदार कैसे अलग है ये इससे? जैसे विलेज होता है, ठीक है, तो विलेज काफी छोटी यूनिट होगी ना, उससे बड़ी यूनिट परगनाज होता है। परगनाज एक्चुअली में तहसील ब्लॉक लेवल वाले जो होते हैं ना उन्हें बोला जाता है, एंड विलेज उनके नीचे होगी ना, विलेज तो काफी नीचे आ जाएगी। अच्छा ओके मैम। मराठास के टाइम पे एक टैक्स होता था, वो क्या था? क्या नाम था उसका? लैंड रेवेन्यू सरदेश। चौथन सरदेशमुखी। हाँ यस मैम। चौथ में तो ये 1/4 था, मतलब 25%, और सरदेशमुखी में 10%। एंड ये वाला जो होता था ये इसलिए लिया जाता था बिकॉज लाइक वो मराठास के हैं, तो क्योंकि वो हेरिडिटरी है वहां के, तो इस वजह से उनसे लिया जाता था। ओके, काठी क्या है? KATHI, काठी। लैंड से रिलेटेड है। लैंड मेजरमेंट की यूनिट को बोलते हैं काठी। एंड व्हाट वो हु वर द मिगासीदार? जो लैंड पेयर के मतलब ना, जैसे स्टेट के टैक्स पेयर होते थे, पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल यू आर लिविंग इन अ हाउस, एंड उस जो हाउस का हेड होगा तो वो स्टेट के लिए एक्सचेकर भी होगा ना, वो टैक्स भी पे करेगा, एट द सेम टाइम वो उसका हेड भी होगा। क्या नाम बताया मैम आपने? मिगासीदार, MIRASIDAR। दिस वाज आस्क्ड इन 2020 prelims as well. Then next is Saikhel, SAIKHEL. Who were the Saikhel? सो Saikhel जो होता था वो एक्चुअली में जो नेवी होता था उस टाइम का, उसके हेड को बोलते थे, मीन्स लाइक द हेड ऑफ द नेवी। ओके, नेवी फोर्स का जो हेड होता था Saikhel। एंड इनके टाइम में रैयत वॉर सिस्टम वाज प्रेवलेंट। ओके, जागीर, सॉरी, शिवाजी continued the Jagir system. True, false? हाँ ट्रू। False है, इन्होंने उसको बंद करके कैश वाला सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। क्या ये फॉल्स है?
शिवाजी ने एबॉलिश कर दिया था जागीर सिस्टम को, वेदर ही स्टार्टेड द कैश सिस्टम। अच्छा, मैंने तो ऐसा लिखा है कि वो कंटिन्यूड रहा था, मतलब इनका जागीर उसने भी कंटिन्यू रखा ऐसा। हु वर द सिलेदार, SILEDAR? मिलिट्री होती थी, जो मतलब मराठा किंगडम में रिक्रूट होती थी। दोनों ही होते थे, जैसे बरगेव, BARGIR, बरगेव एंड सिलेदार, ये दोनों मिलिट्री टर्म्स हैं। मोकासा क्या था? MOKASA। ये भी लैंड से रिलेटेड है ना? यस, तो जो मोकासा होता था उसको वो भी बोलते थे उस टाइम में ना, सरंजम लैंड भी बोला जाता था, SARANJAM। तो सरंजम जो थे ये लैंड ग्रैंड्स थे, एंड लेटर ऑन वो क्या है, वो बन गए थे, हेरिडिटरी बन गए थे, मतलब शिवाजी के भी काफी बाद में। Mokasa is also a PYQ. They have asked earlier कि what were the Mokasas, तो Mokasas के साथ इकताज दिया था उन्होंने, एंड वो अमगम दिया था। तो अमगम विजयनगर के समय में बोलते थे। इकताज जो होता था वो सल्तनत के टाइम में भी प्रेवलेंट था, एंड मुगल्स में भी था, हमने कल देखा था। What is Choth? टैक्स वन था बाय सर इनका, 1/4 टैक्स था। Okay. ओके, जो विलेज का हेड होता था, ठीक है, उसका नाम क्या होता था? पाटिल या पटेल, एंड ये दोनों पोस्ट थी, दे वर हेरिडिटरी। ओके, पाटिल एंड पटेल वर द हेड ऑफ द विलेजेस, एंड दे वर द हेरिडिटरी। एंड देन ये जो दोनों थे, इनका काम क्या था? रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। And then there was a balut, BALUT, balut. So that is a term related to the इंडस्ट्रियल लेबर जो होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में उस टाइम में काम करती थी, सो उन्हें बलूत बोला जाता था। टकोली क्या था? रिपीट। टकोली, TAKOLI. तकोली, समथिंग रिलेटेड टू लैंड। It is annual tribute from the Jamidars. ओके, एनुअल ट्रिब्यूट फ्रॉम द जमींदार्स। ओके, It is asked in Tamil Nadu state pieces and Chhattisgarh also. ओके, नाइस, थैंक यू। ओके, एनीथिंग एट, लाइक एनीथिंग इज देयर व्हिच इज लेफ्ट? लाइक वैसे बहुत बड़ा है मराठा, तो वी विल नॉट गो इन द genealogy of that, but still if anything else in the political socio economic condition of that time, Joker, humble, please add. हाँ, एक क्वेश्चन था कि हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रीमलाइन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर संभाजी। ऑप्शंस हैं राजाराम, गंगाबाई, बालाजी विश्वनाथ, नानाजी देशमुख। राजा राम। सॉरी, जो फर्स्ट ऑप्शन था राजा राम वाला। नहीं, बालाजी विश्वनाथ।
ओके, ठीक है। इसमें ना एक जिंजी होता था, ZIN ZI, ठीक है। तो वो जिंजी क्या था, जो मराठास थे उनकी कैपिटल था ये, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे ना पोर्ट भी था, जिंजी पोर्ट। ओके मैम। अच्छा, ये क्या था, बालाजी जो विश्वनाथ था, ये कौन था? ये वो थे ना, जैसे एक ब्राह्मण थे, वो उधर जो मराठास के आसपास में चित्पावन रीजन है, या शायद वैसे कोई इनकी कैटेगरी होगी, तो ये उसी एडमिनिस्ट्रेशन में रेवेन्यू कलेक्टर भी थे ना। हाँ, रेवेन्यू कलेक्टर थे ये। फिर बाद में इनको ये वो बन गए थे पेशवास, मतलब ये फर्स्ट पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। 1713 में आए थे फारूक शियार के टाइम पे, शाहू जो थे ना उनके टाइम, उसके बाद। या बिकॉज ना, जैसे जो शिवाजी थे, उन्हें ऐसे माना जाता है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम बहुत कंसोलिडेशन किया था। एंड देन ये जो बालाजी थे, इन्होंने काफी ना सेकंड फाउंडर बोला जाता है इन्हें मराठास को, तो ठीक है, फेयर इनफ। हाँ यस। फिर वो जो इनके बेटे थे वो थे बाजीराव वन, जो मतलब जिनके ऊपर मूवी भी थी वो। ठीक है, कोई जल्दी से इनके तीनों वॉर जो हुए थे एंग्लो मराठास के, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो बता दो। ओके, फर्स्ट में ट्रीटी कौन सी हुई थी? जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था, उसकी ट्रीटी कौन सी थी? हाँ, उसमें भी यही थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। और एक ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी। और फिर बाद में जब एंड होने लग गया था, तो एक लास्ट ट्रीटी उन्होंने की थी, ट्रीटी ऑफ वडगांव। यस, एंड उससे पहले वो सालबाई वाला भी हुआ था ना। सालबाई थोड़ा सा फेमस है, लाइक इन्होंने पूछा भी हुआ है, ठीक है। तो सालबाई सेकंड के अंदर हुई थी बसीन, ठीक है। और वो जो आर्थर वेलेजली वाला आया था ना, वो इसमें होता है, जो इनका सेकंड वाला एंग्लो मराठा वो होता है, तो उसमें जो आर्थर वेलेजली होता है, वो ब्रिटिश फोर्सेस की तरफ से अटैक करता है इन पे। एंड वहां के कुछ ना लाइक रीजनल पीपल के साथ मिलके फिर वो उन्हें हराने की कोशिश करता है। तो आर्थर वेलेजली ना, रिमेंबर, सेकंड एंग्लो वॉर से रिलेटेड है। ओके मैम। ठीक है, हमने ब्रॉड जो वो था ना, वो वी हैव कंप्लीटेड। मतलब जीनियोलॉजी एक बार खुद से देख लेंगे, बाकी वो इतना पूछते नहीं है। थोड़ा सा सोशल इकोनॉमी करने का जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला प्रीमाइस है, वो हमने कर लिया, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सिख वाला पोर्शन, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सिख एम्पायर।